हेलो फ्रेंड्स, बुकीपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द फ्यूचर यू बाय ब्रायन डेविड जॉनसन बुक के बारे में। रात के करीब 11 बज रहे थे। कमरे में हल्की सी पीली रोशनी फैली हुई थी। बाहर सर्दी का मौसम था और खिड़की के कांच पर हल्की धुंध जम गई थी। आदित्य अपने छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट में बैठा था। उसके सामने एक मोटी किताब रखी थी, द फ्यूचर यू ब्रेक थ्रू द फियर एंड बिल्ड लाइफ यू वांट। किताब नई लग रही थी, जैसे अभी अभी खरीदी गई हो। आदित्य ने उसे खोलने से पहले एक गहरी सांस ली। उसने खुद से वादा किया था कि इस बार वह कोई भी किताब अधूरी नहीं छोड़ेगा। आदित्य की जिंदगी फिलहाल कहीं फंसी हुई सी लग रही थी। न से 5 की नौकरी, जिसमें ना एक्साइटमेंट था ना सेटिस्फैक्टरीली। संगीत अजनबी से बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। वह एक कैफे में अकेला बैठा हुआ था जब एक बुजुर्ग आदमी ने उसके टेबल के पास आकर पूछा, तुम्हारी उम्र क्या होगी लड़के? आदित्य कुछ हैरान हुआ। 28 उसने जवाब दिया। अच्छी उम्र है। वह आदमी मुस्कुराया, लेकिन क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश हो? आदित्य के पास कोई जवाब नहीं था। वह आदमी बस मुस्कुराया और जाते जाते यह किताब टेबल पर छोड़ गया। आदित्य ने उसे देखा और सोचा, क्या पता यही मेरी जिंदगी बदल दे। अब इस पल में उसने किताब का पहला पेज खोला। पहला चैप्टर था एम्ब्रेस द पावर ऑफ एजेंसी। उसने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। किताब कह रही थी कि हर इंसान में यह ताकत होती है कि वह अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय करे, लेकिन अक्सर लोग डर, असुरक्षा या दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के नीचे दबकर अपनी एजेंसी खो देते हैं। आदित्य को यह लाइन पढ़ते ही एक झटका सा महसूस हुआ। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं भी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अपनी जिंदगी जी रहा हूँ? उसकी यादों में वह दिन घूमने लगे जब उसके पापा ने कहा था, इंजीनियरिंग में करियर बहुत अच्छा होता है, जिंदगी सेट हो जाएगी, और उसने बिना किसी सवाल के इंजीनियरिंग कर ली थी। फिर उसके कॉलेज के दोस्त जो सब कॉर्पोरेट जॉब्स में गए थे, तो उसने भी वही किया। कभी उसने सोचा ही नहीं कि उसे असल में क्या चाहिए। किताब में एक जगह लिखा था, द मोमेंट यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर चॉइस यू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। यह लाइन सीधा आदित्य के दिल में उतर गई। उसने सोचा, शायद मैं अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद कभी लिया ही नहीं। पढ़ते पढ़ते आदित्य की नजरें उस एक्सरसाइज पर गई जो किताब में दी गई थी। उसमें लिखा था कि अपनी जिंदगी के उन डिसीजंस को याद करो जो तुमने खुद ली थे, जो तुमने दूसरों के दबाव में नहीं बल्कि अपने मन से किए थे। आदित्य ने एक पेपर निकाला और लिखने लगा, लेकिन कुछ भी लिखने में मुश्किल हो रही थी। उसका दिमाग बार बार वही घूम रहा था कि उसने कब अपनी मर्जी से कुछ किया था। काफी देर सोचने के बाद उसे एक ही चीज याद आई। उसका एक पुराना ट्रैकिंग ट्रिप, वो कॉलेज के दिनों की बात थी। उसके सारे दोस्त घूमने के लिए गोवा जा रहे थे, लेकिन आदित्य को हमेशा पहाड़ों में जाने का मन करता था। उसने पहली बार अपने दोस्तों की बात ना मानकर खुद की सुनी और उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में ट्रैकिंग पर चला गया। वह 5 दिन उसके अब तक के सबसे बेहतरीन दिन थे। उसने कागज पर लिखा, द सोलो ट्रैकिंग ट्रिप। फिर उसने सोचा, ऐसे और कितने डिसीजंस हो सकते थे अगर मैं डरता नहीं या दूसरों की एक्सपेक्टेशंस की परवाह नहीं करता। किताब में यह भी लिखा था कि डर हमें एक्शन लेने से रोकता है, लेकिन डर को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। हमें बस उसे मैनेज करना सीखना होता है। करेज इज इन द एब्सेंट ऑफ फियर इट्स एक्टिंग डिस्पाइट जॉब में प्रमोशन मांगने से डरता था। हर बार जब उसका मैनेजर कहता, तुम अच्छा काम कर रहे हो, तो उसके अंदर यह सवाल उठता कि क्या वह अपनी मेहनत के बदले और बेहतर डिजर्व करता है। लेकिन हर बार डर उसे चुप करा देता। किताब कह रही थी कि अगर हम अपनी एजेंसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दुनिया हमें अपनी मर्जी के हिसाब से शेप करेगी। आदित्य को ऐसा महसूस हुआ जैसे यह किताब उसी के लिए लिखी गई है। उसने मन में ठान लिया कि अब वह और इंतजार नहीं करेगा। उसने किताब के अगले हिस्से में कदम रखा, जहां लिखा था कि एजेंसी को क्लेम करने के लिए छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत करो। सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आदित्य के दिमाग में अचानक एक ख्याल आया, क्या होगा अगर मैं एक दिन के लिए अपनी नौकरी से ब्रेक लेकर वह सब करूं जो मैं सच में करना चाहता हूं। उसने तुरंत अपने फोन पर नोट्स बनाना शुरू किया। एक नई हॉबी शुरू करना, सुबह सुबह बिना प्लान के कहीं ड्राइव पर निकल जाना, किसी अजनबी से मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करना। इतने सालों में पहली बार आदित्य को एक्साइटमेंट महसूस हो रही थी। उसने सोचा, कल से यह सब शुरू करूंगा, लेकिन क्या मैं इस बार भी डर के आगे हार जाऊंगा? किताब में एक जगह लिखा था, अकाउंटेबिलिटी इज द की टू चेंज।
उसने खुद को अकाउंटेबल रखने के लिए एक तरकीब निकाली। उसने अपने बचपन के सबसे अच्छे दोस्त कर्ण को फोन किया। भाई, कल दिन भर के लिए फ्री है? आदित्य ने सीधा पूछा। क्यों, क्या प्लान है? कर्ण ने जवाब दिया, बस तैयार रहना, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ और मुझे तेरा साथ चाहिए। कर्ण ने कुछ चुप्पी के बाद हंसते हुए कहा, ठीक है, तू कह रहा है तो चलते हैं, लेकिन यह अलग क्या होगा ये तो बताना पड़ेगा, कल देख लेना, बस साथ देना। रात गहरा जा रही थी लेकिन आदित्य की नींद उड़ चुकी थी। उसने खुद से वादा किया, अब और नहीं रुकूंगा, अब अपनी एजेंसी को पूरी तरह से क्लेम करूंगा। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। उस रात किताब पढ़ने के बाद आदित्य के अंदर अजीब सी ऊर्जा भर गई थी। वह बार बार खुद से सवाल करता, मैंने अब तक अपनी जिंदगी दूसरों के हिसाब से